जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें या आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं उमंग तनेजा जी, ज्योतिष शास्त्री हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और आजकल बहुत वायरल हैं। हम तो सर आपको तब से फॉलो कर रहे हैं जब आपने अभी इनकी क्लास लेनी शुरू नहीं करी थी। जो आजकल सर वो आते हैं ना सर, एक शुरुआत ही कर लेते हैं। मैंने ज्योतिष तो हम सबको पता है, भारत में जो पैदा है उसको ज्योतिष के बारे में पता है कि ज्योतिष नामी कोई विधा है और जन्म होता है बच्चे का, उसकी कुंडली बनती है, पत्री बनती है। जहां जैसा परिवेश में, गांव में पत्री बनती है, कुंडली बनाने वाले नहीं है तो। लेकिन ये उपाय तो हमने सुने थे कि भाई कोई ग्रह खराब है तो उसका उपाय है। सर ये महा उपाय क्या चीज है कि भाई ये एक नया चूरन बिक रहा है कि ये शनि का महा उपाय है, ये राहु का महा उपाय है। सर ये क्या चल क्या रहा है? नहीं, शनि के उपाय से पहले तो यह है कि किसको वश में कर लो। अब इसमें तो कहीं कोई ज्योतिष नहीं है। हाँ, आपने शनि का उपाय जो, और सर बात समझ में आ रही है, कम से कम शनि बोला तो सही ना मुंह से। और सर बोलते हैं ये कि भाभी और ये और वो, मतलब कोई किसी की धर्मपत्नी है वो। विवाहिता स्त्री को कैसे वश में करें? हाँ, दिस इज द व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप। हाँ, थंबनेल पे 2 घंटे, हाँ, और 2 घंटे में बुलाऊंगा। अगर आई तो 2 लाख रुपए भी दूंगा या दूंगी। औरत बोल रही है, मर्द तो बोल ही रहा है, औरत भी बोल रही है। तो ये जो है, ये तो कहीं से ज्योतिष नहीं, आप समझते हैं। तो इसके खिलाफ मेरी जो मुहिम है वो चलती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं होगा, पहली चीज। और ये ज्यादातर आए हैं आफ्टर कोरोना। मैं इसको बोलता हूँ जैसे होता है BC बिफोर क्राइस्ट, AD एनो डोमिनी, ये जो है ये कोरोना के बाद के हैं, आफ्टर कोरोना वाले। तो इसमें ये 3-4 लेडीज हैं और 2-3 ये छोकरे हैं। इनको तो बंद कराना ही कराना है और इनसे साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त इस समय चल रहा है। एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किस तरह से मैं चुप हो जाऊं। एंड दे हैव ट्राइड एवरीथिंग। लेकिन ये मेरे पे कोई ऐसा वशीकरण नहीं कर पाए। कोई वशीकरण भी करते हैं हाँ। कि जिससे मैं इनके वश में आ जाऊँ। कोर्ट के नोटिस भेज के देख लिए इन्होंने, पुलिस में कंप्लेंटें करके देख ली इन्होंने, बड़े बड़े लोगों से बात करके देख ली इन्होंने, सब कुछ करके देख लिया। कॉपीराइट स्ट्राइक मारते हैं यूट्यूब पे, वो भी करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। फिर दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि भाई जैसे ज्योतिष हर कोई जानता है, ज्योतिष से पहले तो एक 3 प्लेनेट है राकेश, तो इनसे हम जरूर डरते हैं। ज्योतिष तो बाद में जानते हैं, पहले ये 3 ग्रह जरूर डराते हैं हमको। तो अब ये कहते हैं कि ये राहु का उपाय करो, जैसे आपने कहा शनि का उपाय। वो नहीं करने यार, हमें क्या करना है? शनि बेचारा वहां पर ठीक है, उसका क्या उपाय करना? वो तो हमारे पास आया नहीं ना कि मेरा उपाय करो। अगर किसी की प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं है उसका उपाय करेंगे ना, या किसी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसका उपाय करेंगे। हेल्थ ठीक करने का क्या उपाय है? डॉक्टर के पास जाना है। इसमें ज्योतिष क्या करेगी? ज्योतिष ये करेगी कि ये बता सकती है कि भी हेल्थ कब खराब हो सकती है और पॉसिबली किस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है। इंडिकेटिव करेगा तो डॉक्टर ही। हम इतना कोई मेडिकल साइंस थोड़ा जानते हैं। इस तरह से फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी 10 साल या 15-20 साल के बाद इस वाले ऑर्गन के अंदर पॉसिबिलिटी है कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका अब उपाय तो यही है ना कि ये ना खाएं, वो ना खाएं, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। ये उपाय जो जनरल सुबह उठ के बाबा रामदेव लगे हैं बता ही रहे हैं, या और भी योगा टीचर्स बता ही रहे हैं। तो यही सब चीज़ है। और बाकी जो है, जैसे हम प्रोफेशन की मैंने बात की, तो प्रोफेशन का है कि व्हाट लाइन ऑफ द प्रोफेशन। जैसे मैं टीचर हूँ, अब मेरे को अगर आप बोलो कि अंबानी जी की कोई कंपनी संभाल लें तो पक्का डुबाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा वो मेंटल लेवल नहीं है उस टाइप का कि मैं बिजनेस संभाल सकूं। मैं टीचिंग ही कर सकता हूँ, पठन पाठन का काम ही कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकता। तो लाइन ऑफ प्रोफेशन किसी को बता देना, फिर लाइन ऑफ प्रोफेशन के साथ कभी समय अच्छा होता है कभी बुरा होता है, वो बता सकते हैं। ये काम है। उपाय हमने अपनी प्रॉब्लम्स का करना है। ये चले हैं शनि का उपाय करने, और शनि इतनी दूर है, पहुंचेंगे कैसे? पहले तो ये बताओ उपाय करने उसका। तो ये तो हवा में बातें हैं सारी। आप इतने सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप 1998 से आप पढ़ा भी रहे हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के आपने पढ़ा है, विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और बाकी देशों में। इंडिया में जिस तरीके से हम ज्योतिष को देखते हैं, 2 तरीके के लोग हमको मिलते हैं। या तो वो बिल्कुल ही नहीं मानते कि बिल्कुल डिनायर्स हैं कि ज्योतिष जैसी कोई चीज होती ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी फेक है। दूसरे हैं जो इतना ज्यादा मानते हैं कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं,
उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है, क्योंकि वो रोज कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। ये जो दोनों का बैलेंस, ये जो दोनों चीजें हैं, ये आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है? ये दो एक्सट्रीम्स क्यों है ज्योतिष की? ये 95 की बात है, जहाँ तक मेरे को याद है। बेंगलोर में मैं गया था, तो एक कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके चीफ गेस्ट थे चिदम्बरम साहब। उन्होंने जब अपना बोलना शुरू किया तो उन्होंने बोला बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स बिलीवर्स, यहाँ से शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको भी, एक तो बिलीवर है, अब जो नॉन बिलीवर है वो तब तक नॉन बिलीवर है जब तक उसको कोई समस्या नहीं आई, और हर आदमी को समस्या कोई ना कोई आती ज़रूर है। ऐसी समस्या कि एक टाइम पीरियड के बाद वो हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। यहीं से हमारा धंधा शुरू होता है कि जब वो हेल्पलेस महसूस करता है तो वो 4 टाइप के आदमियों के पास पहुंचता है, एनी वन ऑफ द 4। एक तो बाबा जी टाइप्स, एक हो गए तांत्रिक टाइप्स, भूत चुड़ैल वाले, एक हो गए हम, भाई तेरा राहु केतु शनि खराब है, तेरा काल सर्प है, तेरा मंगली का, तेरा शनि खराब है। एक हो गए पंडित जी टाइप्स, ठीक है ना, तब वो पहुंचता है। एक वो आपने जो बताया कि कई लोग तो इतने ज़्यादा पगला गए हैं, वो सही है। अब आजकल जो मैं देख रहा हूँ, आजकल तो ये करके देख रहे हैं कि किसके कितने फॉलोअर हैं, तो इसकी बात ठीक ही होगी, तो मुझे ये करना ही है। बाबा जी लोगों में भी यही है कि इसे कितने बड़े सेलिब्रिटी इसके यहाँ आते हैं। हाँ, अब वो एक बाबा जी थे, नाम मैं भूल गया उनका, वो फुल पेज अखबार होता ना, वो फुल पेज वैसे का वैसे एडवर्टीजमेंट देते थे। वो अखबार वाले ना हल्का सा छोटा सा ऊपर लिख देते थे एडवर्टीजमेंट, हल्का सा ADVT टॉप, बस बिंदी लगा देते थे। आम आदमी को पता नहीं चलता था कि भाई ये एडवर्टीजमेंट है या क्या। तो उसमें आता था कि वो बाबा जी को अमेरिका के अंदर यहाँ बुलाया गया, वहाँ बुलाया गया, फलाना किया, ढिमकाना गया। और जो महाभारत के, पुरानी महाभारत के जो 5 जो है बिठा लिया करते थे, वो पांडव जो थे, हाँ 5 बिठा लिया करते थे, चश्मा लगा होता था, और बाबा जी चश्मा उतारने के उपाय बता रहे होते थे। और मैं देख रहा होता था भाई, गजब हो रहा भाई, भाई चश्मा उतारने का उपाय तो जाओ भी लेजर आजकल है, जाकर उतर जाएगा बाबा जी, इसमें क्या बड़ी बात है। और 10-20 हज़ार रुपये की कमी है तो हमें बताओ भी, हम करवा देते हैं आपको। तो लोग ना एक्चुअली क्या है, जब आदमी परेशानी में होता है ना, तो वो लॉजिक भूल जाता है। जब वो वाली सिचुएशन में होता है ना, डेस्परेशन, हेल्पलेस नहीं, डेस्परेशन भी आपकी बात ठीक है, हेल्पलेसनेस, फिर हेल्पलेसनेस के बाद आती है डेस्परेशन, उसको कि मेरा आज ही ये समस्या खत्म हो जाए, और ऐसा कभी होता नहीं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट केस शुरू हो गया और आपको डेस्परेट होना है कि भाई कोर्ट केस आज ही खत्म हो जाए, हिंदुस्तान में तो होता नहीं, और वैसे तो बाहर भी नहीं होता, मैंने बाहर भी देख लिया, वो वहाँ भी सालों साल चलते हैं। तो वो डेस्परेशन और हेल्पलेसनेस फिर आदमी की जो बुद्धि है उसको मार देती भी कह सकते हैं, और दूसरा ये भी कह सकते हैं बुद्धि तो कह रही होती है भाई होना नहीं, लेकिन मन कहता है किसी भी तरीके से हो जाए। या फिर कोई बीमार है इसे घर के अंदर, किसी भगवान न करे किसी घर में कैंसर हो गया, अब वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, साथ ही साथ जो है अगर उनके रिश्तेदार भाई बहन बताते हैं ये बाबा जी के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो आदमी दौड़ता ही है। ये बात तो सच्चाई है, माननी पड़ेगी। लेकिन मैंने यही देखा है कि चाहे बाबा जी टाइप्स हो, चाहे वो तांत्रिक टाइप्स हो, चाहे हम हो, चाहे पंडित जी टाइप्स हो, पंडित जी वहाँ टाइम को हटा देता हूँ, ये इनको बिलीव है कि भी पूजा से होता होगा, चलो कुछ तो होता ही होगा। लेकिन हम तीनों जो हैं पक्के ठग हैं, इसमें कोई मुझे भी इंक्लूड कर लो, जब तक मैं ये सिद्ध नहीं कर देता आम पब्लिक को कि ज्योतिष एक साइंस है, क्योंकि ये तो मैं भी कन्विंस नहीं कर पा रहा। मैं ज्योतिष, आपने मेरे को बताया, आपने सबको बताया कि 98 से मैं पढ़ा रहा हूँ, वाकई में 98 से पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो कन्विंस कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम पढ़ाने के बाद आम पब्लिक में तो अभी भी मैं वो बात नहीं प्रूव कर पाया ना, जैसे फिजिक्स साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है, तो ये भी साइंस है, नहीं कर पाया। तो ये जो नया हमने देखा है कि एक सोशल मीडिया के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता, वो कहाँ से क्या पढ़ के आए हमको नहीं पता। वो अच्छी मीम्स बना लेते हैं, अच्छी रील्स बना लेते हैं, तो उस कैपेबिलिटी को यूज़ करके उन्होंने अच्छे एडिटर रख लिए भाई, एआई से बढ़िया राहु केतु बृहस्पति मंगल के उन्होंने एआई जनरेटेड वीडियोस बना लिए। और कई बार तो वो ऐसी थ्योरी दे रहे होते हैं। अच्छा, ये तो एक तो गोचर
गोचर भी एक रियलिटी है भाई, प्लैनेट से घूम रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी राशि में किसी न किसी जगह तो होंगे ही ना, वो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जी 15 अगस्त से अब ये होने वाला है। नहीं वो उसमें है, ये अभी जो रिसेंट में शुरू हुआ था। और उसमें मेरा सवाल जो है वो ये है कि आप चलिए आप ये बता रहे हैं, लेकिन अब वो कहते हैं इस 3 महीने में आप राहु आपको कैसे करोड़पति बनाएगा। अच्छा, राहु को कोई काम नहीं है, राहु सबको करोड़पति बना रहा है। सबसे ज्यादा वायरल जो यूट्यूब पे वीडियोस चल रहे हैं आज की डेट में वो ये है कि राहु कैसे करोड़पति बनाएगा, और इस पे ही सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं, इस पे सारे वीडियो हो रहे हैं। तो आपके किसी क्लाइंट को, आपके किसी स्टूडेंट को राहु ने करोड़पति अगर बनाया, अगर आप नहीं बनवा पाए तो फिर तो आप एक फेल टीचर हुए ना। फेल टीचर, मैं खुद ही फेल आदमी हूँ, मैं खुद ही नहीं बना। मैं खुद। अब बात समझे, एक बात समझ लेते हैं। पहली बात कि करोड़पति बनेगा भाई, करोड़पति तो देखिए नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में हर कोई है, तो मैं भी हूँ। हम करोड़पति की बात कर रहे हैं तो हम अथाह वेल्थ की बात कर रहे हैं। वो तो पॉसिबल सिर्फ मारवाड़ी, सिंधी, पारसी, ये बनिया क्लास और जैन, इसको छोड़ के तो इस पृथ्वी पे कोई हो नहीं सकता। अगर है तो वो वर्चुअल है, जैसे मार्क जुकरबर्ग होगा, उनके पास वर्चुअल वेल्थ है जी, इनके पास एक्चुअल वेल्थ है, और यही बनेंगे और यही रहेंगे पिछले हजारों साल से भी, अगले हजारों साल तक, और तो कोई बन नहीं सकता। पहले तो ये थंब रूल समझ लें आप। दूसरी बात, आपने कहा जी राहु बना देगा, शनि बना देगा, इस तरह से होता नहीं। कोई ग्रह को बनाने की खुजली नहीं है कि वो आएगा और बोलेगा भैया तुम नहीं बन रहे, उठो खड़े हो बच्चा, तुम्हें बना देता हूँ, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि वेल्थ के हाउसेज हैं ज्योतिष के अंदर, 11th हाउस, 10th हाउस, 6th हाउस। तो वो प्लेनेट जो अगर वो उस हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है और वो पॉजिटिवली उस समय पे पीरियड्स के अंदर आते हैं, तो आदमी को पैसा आता है। और नेगेटिव हाउसेज का जब पीरियड चलता है तो वो पैसा जाता है। वो अंबानी साहब का भी जाता होगा, तो अडानी साहब का भी जाता होगा, आता होगा, वो चलता रहता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है। वो थोड़ा अप एंड डाउन, वो सब चलता रहता है, वो कोई बात नहीं। उसका भी बर्गर खत्म हो गया हिंडनबर्ग की, वो बर्गर खाता नहीं था वो अडानी, तो वो खुद ही अपना बर्गर खा गया। तो ये इनको पता कुछ नहीं। तो दैट इज हाउसेस, दैट इज जी, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट द प्लैनेट्स ओनली, वी हैव टू सी हाउसेस, साइंस, प्लैनेट्स, नक्षत्र, सबलॉर्ड, ये सब मिला के फिर दशा से कनेक्ट करके फिर ट्रांसफर करके फिर बताना पड़ेगा। और हर इंडिविजुअल का अलग होगा, 2 ट्विंस का अलग होगा, ठीक है ना। तो ये इन जनरल जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, ये बोला आपने ये अभी ये सितंबर में हो जाएगा, फलाने में, तो ये पहली अभी भी जो मैंने नोटिस किया तो मार्च से शुरू हुआ था। तो फरवरी में आई जी, 2 मार्च को दे जी शुक्र जो हो गया रेट्रोग्रेड, या 3 मार्च को, मेरे को याद नहीं। तो जी मैं कहा फिर तो यार औरतें सारी उल्टी चलनी शुरू हो होंगी, कारें सारी उल्टी, थाईलैंड से सारे भाई वापस आ जाएंगे। औरतें जो है साड़ी के ऊपर पेटीकोट डालने शुरू हुए। तो मैं निकल गया 3 मार्च को, 2-3 दिन घूमता रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा बुध रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो जब आप ईमेल सेंड करोगे तो उल्टी आ जाएगी, और जब आप उसको रिसीव करोगे तो वो सेंड हो जाएगी। तो उल्टा करना मतलब ये हुआ ना, वो सबकी ऐसे होने लग जाएगी, वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा जी कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना है, होली में ये होना है, और फिर आगे दोनों, वो तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोले जी होली के अंदर ना कुछ ऐसे दिन है जो उसके अंदर अगर औरतें जो हैं अगर बाल खोल के चलती है ना तो भूत चिमड़ जाते हैं। भाई साहब ये बड़ी गजब की बात है कि भूत जो है सिर्फ जो है इंडिया के अंदर ही चिमड़ते हैं, बाकी जगह नहीं चिमड़ते। उनको होली के टाइम पे चिमड़ना जाके, भाई ये भी नहीं समझ में आया। फिर ये था कि 5 प्लैनेट या 6 प्लैनेट इकट्ठे होने हैं 29 मार्च को, फिर कोई बखेड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ 27 मार्च को अगर आपको याद हो तो एक भूकंप आया था ये म्यांमार के अंदर, और हम यहाँ छातियाँ पीट रहे थे, थाईलैंड में आया, क्योंकि हमें तो थाईलैंड से है ना जी। तो मैंने फ़ोन किया अपने स्टूडेंट को बैंकॉक में, मैं कहा की हो गया, बोला की हो गया, मैं कहा की होया, बोला की होया, मैं कहा यार अर्थक्वेक आया, बोलते नहीं भाई एक बिल्डिंग गिरी सी, वो जरा जी बढ़ रही सी ना, मैं कहा इतने रोला पे आया भूकंप आया, बोलते इतने तो नहीं आया, वो ना उत्थे आया म्यांमार, वो थोड़ा सा ट्रेमर आया होगा थाईलैंड में। यहाँ सारे जर्नलिस्ट भी लगे होते हैं, गजब भाई थाईलैंड में, क्योंकि उनका भी प्यार थाईलैंड से है। भाई साहब इनका समझ नहीं आता। अब ये है फिर क्या है, खत्म नहीं करना। फिर जून में 12 जून को एयर इंडिया का, तो अब ये बोलने लगे 12 और 6 9 हो गया।
हाँ, और उन्होंने ये भी बोला ना मंगल और केतु साथ में आए। नहीं, 12 और 6 9 हो गया। हाँ, ये साल जो है मंगल का है वो भी 9 हो गया। 12/6/2025 जोड़े वो भी 9 हो गया। तो फिर तो होगा। मैं कहा फिर 21 जून को भी तो 9 हो गया, तो 30 जून को भी तो 9 हो गया। डराते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अभी फिर अगस्त का डरा रहे हैं, फिर अब 9 सितंबर का डरा रहे हैं। 9 सितंबर को 9 हो गया, 9 सितंबर 2025 भी 9 हो गया, सारा मिला के भी 9 हो गया। अरे भैया क्या करें फिर हो गया। क्या है कि माल तभी बिकेगा जब फियर साइकोसिस काम करेगी। बस जब तक ये लोगों को डराएंगे नहीं तब तक मतलब ज्योतिष देखेगा कौन। और ये बात भी है कि जंगली जो घास है ना वो तेजी से बढ़ती है। और फिर ऊपर से वो आपने खाद में ध्यान दिया होगा कि जितेंद्र की बेटी वाला मेकअप, वैसी साड़ी और वैसे ही जो है ज्वेलरी किराए पे लेके ऐसा तब होता शूटिंग टनाटन। हमारे जैसे नहीं है। हाँ। हम पैंट शर्ट में अभिभूति मली और बैठ गए। हाँ। तो ये अब ठीक है, अब लोगों को समझ में आ रहा है क्योंकि हर चीज एक लेवल के बाद जो है फिर खत्म हो जाती है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव सीन, आपको भी याद होगा, आप शायद छोटे हो गए, आपको उतना याद नहीं होगा, जो अभी रिसेंटली भी 30-35 साल में सबसे मशहूर जो तांत्रिक हुआ था वो हुआ था ये चंद्रा स्वामी। फिर चंद्रा स्वामी की भी जिंदगी कैसे गई हम सब जानते हैं। तो पहला मेरा एनकाउंटर वहीं हुआ था चंद्रा स्वामी के साथ। मैं कहा भाई ये चलता नहीं भाई ज्यादा दिन। फिर उसके बाद वो थे ये सतपाल जी महाराज, ये हिसार वाले। फिर हुए ये राम रहीम बाबा जी सिरसा वाले। फिर ये आशुभाई गुरु जी आए। फिर एक इंडिया टीवी से शुरू हुए थे, ये इनका नाम है मदन लाल राजस्थानी। तो इनका मशहूर हुए नाम से दाती महाराज नाम से। एक निर्मल बाबा करके भी आए थे। निर्मल बाबा वो भी थोड़े टाइम के लिए आते, वो चटनी हरी चटनी लाल चटनी वाली। खैर उनको जेल जाल नहीं हुई, लेकिन बाकी सब जहाँ उनके अंत बुरे हुए। मेरे कहने का मतलब ये था ज्यादातर के। तो जो भी गलत करेगा, जो भगवान कृष्ण का वादा है और जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा है, कर्म का फल है, मिलेगा उनके हिसाब से, लेकिन मिलेगा जरूर। तो गलत करो कर्म करो, गलत मिलेगा, सही करो सही मिलेगा। ये जो अभी बीच में एक फीमेल है वो बैठ करके वो वही करती हैं काम, कामाख्या में तंत्र, यहाँ का तंत्र, वो उसका नाम है त्रिशला। हाँ। त्रिशला जो वो जो है छोटे बच्चे की तरह भगवान कृष्ण मेरे सामने घूमते हैं, वैसी अटखेलियाँ करते हैं। मैं जाती हूँ वहाँ पर सबके पूजा कराती हूँ। ये 20-25 वो प्रोजेक्ट ले लेती है मतलब लोगों को, और फिर वहाँ जाके पूजा करके सबको वीडियो डाल देती है कि मैंने इतने भाई तुम्हारे जो है पूजा वूजा कर ली। अब ये पिछले काफ़ी टाइम से मेरे से बड़ी परेशान है बेचारी, क्योंकि मैंने इसकी सारी वीडियो बनाई है कि इट इज़ ऑल फॉल्स। तो शी हैज़ ट्राइड एवरीथिंग। कॉर्पोरेट स्ट्राइक मार के देख लिया, पुलिस कंप्लेंट करके देख ली, नोटिस दे के देख लिया, 50-60 लाख का बोली थी नोटिस भेज दूंगी। तो मैं कहता ऐसे मत करो, मैंने वीडियो बनाया, मैं ऐसे मत करो। मैं 60 साल से ऊपर की उम्र होगी मेरी, अब 60 करोड़ का नोटिस मेरे पास आएगा, मेरे दिल पे क्या बीतेगी। मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। मैंने 600 करोड़ से नीचे का नोटिस आज तक कभी रिसीव ही नहीं किया। प्लीज़ मेरे साथ ऐसे कम से कम 1000 करोड़ का नोटिस भेजिए। 10 करोड़ का थका सा नोटिस, इस बेचारी को तो पता नहीं है नोटिस भेजते कैसे हैं कि भाई कहाँ मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, ये बताओ कहाँ कुछ किया। फिर इनके साथ इन्होंने एक मतलब और भी है, पॉडकास्टर है मयंक कुशवाहा, उसने धमकी दी मैं पता नहीं क्या उखाड़ दूंगा, तुम्हारी दुकान पे आके डकैती मार दूंगा। और मतलब उसने मेरे को वॉइस नोट भेजे, वो तेरा कुछ किया जी, तुम पता नहीं किसी के चेहरे पे चेहरा डाल के गलत वीडियोस बना रहे हो। मैंने ऐसा कभी किया ही नहीं। तो मैंने फिर उसको धोना शुरू किया। 2 अगस्त को वो बना रहा था सप्तमी के अंदर सूर्य ग्रहण। मैं कहा बेटा सीख तो ले, एग्जाम मैं कहा एग्जाम बोलना तो सीख ले मेरे बच्चे। सर जी बिल्कुल अनपढ़ गंवार, दुनिया को लूटने का धंधा बना रखा है इन्होंने, और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण के नाम पे लूट रहे हैं। इनके साथ एक पॉडकास्टर है, बल्कि फ्रॉडकास्टर है, उसका नाम है तो वरुण वधवा। वो आया मेरे लाइव पे, बोलता है हम पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या, भगवान कृष्ण के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। मैं कहा मैं नहीं होने दूंगा, भगवान कृष्ण बिकाऊ नहीं है। ओके, तो ये तो सर मैं होने नहीं दूंगा। यही जो त्रिशला है
यही कई इसकी वीडियोस मिल जाएंगी आपके शॉर्ट्स, जिसमें इसने बोला है कि मैं विवाहिता और अविवाहिता दोनों स्त्रियों को काबू करने का तरीका बताया, और उसने कई सारे तरीके बताए हैं। आप बताइए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, हमारी जितनी भी बच्चियां मिडिल एज औरतें हैं, चाहे ब्याही हो ना ब्याही हो, इस तरह की ये बात कर रही है, मुझे बर्दाश्त करना चाहिए? मैं तो सबको बच्चियां ही मानूंगा ना, ये नहीं चलने दूंगा मैं इस देश के अंदर। और हमें आवाज उठानी चाहिए, मेरे साथ सभी को उठानी चाहिए जो ये सुन रहे हैं, ये पॉडकास्ट नॉट ब्रॉडकास्ट, ये सुन रहे हैं, कि ये कह देना कि ये कोई उपाय या कोई वशीकरण का मंत्र बताएगी या तरीका बताएगी, चावल यहाँ डाल देना, दूध वहाँ डाल देना, मेंसेस का ब्लड को तंत्र करके कर देना। और इसके साथ इसका एक वो साथी भी है, सतीश लव गुरु वाला, वो भी यही बोल रहा है, मैंने आज ही वीडियो डाली है, ये तंत्र कर देना, वश में कर देना। क्या कर रहे हैं? हमारी औरतें किस चीज में कम है? क्या हवाई जहाज नहीं उड़ा रही? क्या डॉक्टर्स नहीं है? क्या नर्सिस नहीं है? क्या टीचर्स नहीं है? क्या प्रोफेसर्स नहीं है? क्या पीएचडी नहीं की उन्होंने? क्या वो डीआरडीओ में नहीं है? रॉकेट नहीं चला रही? क्या नहीं कर रही? पेट्रोल भी भर रही हैं पेट्रोल पंपों पे, अपनी मेहनत से रोटी कमा रही है नहीं कमा रही? ऑपरेशन सिंदूर में तीनों थी, आपने देखा हमने। बिकाऊ है क्या? अगर मेरी बहनें मेरी हैं, मेरी 6 बहनें हैं, तो बाकी मेरी बहनें नहीं है, बाकी मेरी माँ के बराबर नहीं है, या माँ की मेरी बच्चियों के बराबर नहीं है। ये राखी और एक और है वंदना, ये नाम याद आएगा बताऊंगा, वंदना उपाध्याय, ये तीनों का ये काम है। लड़कियां कैसे वश में करें, कैसे वश में करेंगे? करो वश में, हम देखते हैं कौन से ऐसे बेवकूफ है लड़कियां, पढ़ने नहीं जाती वो, इनका यही काम है, दही यहाँ पर लगा लो और शुक्र काबू आ जाएगा, शुक्र से वश में हो जाएगा। वाह गजब है, हमें तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये हो क्या रहा है। हनुमान जी की सवारी ऊंट है, आपने सुना कभी? नहीं। तुलसीदास जी को पता नहीं था, शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से है जी भाई। तुलसीदास जी को नहीं पता, वाल्मीकि जी को तो पता ही नहीं, सीता माता तो वही रही है। सीता माता जी के पास जब हनुमान जी आए थे तो ऊंट पे आए थे, और ये उसको मतलब जो है बाद में बार बार प्रूव कर रही है, नहीं नहीं है जी, हाँ जी, लाला जी बताओ, राम जी बताओ, फलाना जी बताओ, इन्हें पंडित रख रखे हैं वो पूजा पाठ करके दिखाने के लिए, जी आप बताओ, हाँ जी हैं, वो बेचारे भी यूं करे, हाँ जी है, उनकी दिहाड़ी जा रही है। गजब है, हनुमान जी की सवारी ऊंट है। मैं कहा जी माता जी ये भी बता दो, सुग्रीव जी क्या फिर ज़ेबरे पे बैठे थे? तो जामवंत जी या कंगारू पे बैठे थे, ये भी बता दो भाई। हमें तो पता ही कुछ नहीं। गजब है। किष्किंधा देखा आपने सर? बेंगलोर के आगे 300 किलोमीटर दूर, वो क्या जमीन है, वहां ऊंट क्या करेगा यार? हनुमान जी वहां पैदा हुए पहाड़ी के ऊपर। आपने गए हूं, मैं भी गया हूँ, आंजनेय पर्वत पे पैदा हुए, मैं भी गया हूँ। मैं वहां ऊंट क्या करेगा जाके? गजब लोग हैं साहब, कुछ भी बोलते हैं। नहीं ये अच्छा, ये अपना टाइम ये खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते? मतलब सबको करोड़पति बना रहे हैं। वो 2 हैं जी, हस्बैंड वाइफ, मैं उनको कहता हूँ वो शुरूबनगा की टीम के। वो तो कॉन्वालेक्सा, वो प्यारे। मैं मेरा अगला सवाल उन पे ही था, चलिए उसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। वो 2018 से कर रहे हैं जी। हाँ प्लीज। हाँ तो वो चूंकि आपने उनका नाम ले लिया तो मेरा अगला सवाल उनका था, तो क्लब कर देता हूँ कि इसमें वो जो है, जैसे अब उस एक प्रोग्राम, उसका एक रील थी बहुत वायरल हुई, उसमें वो कह रहे थे कि जी अगर बंदियां चाहिए तो कुछ उपाय बताओ। बंदियां। वो मैंने देखा, अब मुझे इतना अच्छा, वो उसकी पत्नी कह रही है अरे नहीं आप उसका मत बताना, नहीं उसका मत बताना। नहीं वो उसकी बीवी साथ में बैठी है, वो हंस रही थी जब वो कह रहा है बंदियां। हाँ अब बताओ, नॉनसेंस। मतलब वो 2017-18 की एक वीडियो भी है मेरे पास, वो टीवी पे जब वो थे, तो वो बता रही है किसी साधना चैनल या समथिंग, एग्जैक्ट में कोई चैनल नहीं पता, मैंने एग्जांपल दिया। वहां पर भी वो पैसा कमाने के उपाय बता रही है, और यह घुटने पे लिख दो 51 तो घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। सर दोनों 200-250 किलो के हैं, वजन कम कर लो। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक उठाई है, उस पर मेरे को बहुत ज्यादा नाराजगी है इस बात की। वही चीज जो ये त्रिशला करती है कि बंदियां आ जाएंगी।
क्या समझते हैं इंडियन लेडीज को, ये लड़कियों क्या बकवास, और बीवी साथ में। मैं अगर ऐसी बात बोल दूं, मेरी बहनें मेरे को कूट दे, भाई मानने से इनकार कर देंगी। वो क्या बात कर रही है, बकवास। और जो है ये साथ में बोल रहा है, थोड़ा इसमें हल्का सा फनी भी है ये ना, ऐसे करे शुक्र और अगर शनि को अगर आपने उपाय करना है तो आपका पैसा आ जाए। तो क्या आपने करना है, शनि है कौआ और शुक्र है पनीर, तो कौए को पनीर खिला दो। मैं कहा बीवी है शुक्र, ठीक है, उसके मुंह पे कोयला मल दे, कोयला है शनि, और साथ में गाना गाते, तेरी काली काली सूरत पे पाउडर भी असर ना करे, राख मल दूं कोयला मल दूं। मतलब नॉनसेंस बात है, ऐसे पैसा आता है। मारवाड़ियों से पूछो ना यार, कैसे पैसा आता है। मारवाड़ी कितने सप्रेस रहे। अब जो अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई, भामा शाह ने अपना सब कुछ दे दिया। भामा शाह जैन था, वो पैसे वाले आदमी है, दिल भी है। पैसे वाला आदमी तब है जब दिल है। ये होते हैं जैन। कि जो आपने भी देखे होंगे कि कई जो है 1500 2500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के वानप्रस्थ चले जाते हैं। हाँ, ये होता है खानदानी पैसा, अपना कमाया। ये 10 रुपए किसी को ना दे, और झूठ के पैसा मतलब चलता नहीं। और भी हैं जी, एक और है, अगर सिर दर्द हो रहा है, वो है संडिप्टी बजाज, पीछे जो है 51 नंबर ले लो हरे पेन से। पर तेरी बीवी ने तो तेरी बात मानी नहीं आज तक। वो कभी गंजी हुई उस तरह मारा उसने कभी? अब बताओ। मैं तो फिर भी थोड़ा पीछे से गंजा हूं लेकिन भाई एक तरीका है यार, डॉक्टर को पता नहीं, इनको पता है। अच्छा, फिर बता रहा है कि ये समझ लो 11वां माला है, 11वीं स्टोरी है, उसके ऊपर फ्लैट नंबर है 1101, 1102, 1103, 1104। तो एक्चुअली वो 1101, 1102, 1103, 1104 नहीं, वो है 1, 2, 3, 4। अब आदमी तो देख रहा है मेरी रजिस्ट्री तो 1101 की हुई है भाई चिट्ठी किस पे आएगी, कोरियर किस पे आएगा, इसकी कहानी अलग है। ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर है। फिर हो रहा है जी घड़ी पहन लो हरे डायल की, रोमन नंबर की, तो पैसा आता है। घड़ियों से ये हो जाता है, घड़ी से होता है, बस घड़ी से हुआ। और तेंदुलकर ने घड़ी पहन के छक्के मारे थे। घड़ी पहन के मारते हैं क्या? हॉकी प्लेयर क्या घड़ी पहन के करते हैं, खेलते हैं क्या? स्विमिंग है जो ओलंपिक जीते जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियन जीती जाती है, घड़ी पहन के जीती जाती है क्या? ये ऐसी कुछ भी बोलते हैं यार। हमारे पूर्वज है वो घड़ी पहनते थे क्या? इतने शौर्य गाथा है गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, घड़ी पहनते थे। खुद भामा शाह कौन सी घड़ी पहनते थे बताओ, कुछ भी बोलते, कुछ भी। अच्छा, नाम बदल जाएगा, नाम का स्पेलिंग बदल जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। भाई कमाल हो। आदमी जब पैदा हो रहा है, जब आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, तो वो जब पैदा हुआ डेट ऑफ बर्थ की कर रहे हो ना, तो उससे होगा या नाम से होगा, ये पहले तो तुम क्लियरिफाई कर लो। और उसको भी जो आपने बताया जो गांव में बनती है, जैसे भी बनती है, तो पंडित जी तो बाद में नाम रखते हैं ना उसके ऊपर। नाम से थोड़ा ना हो जाएगा। अब मैं उमंग तने जाऊं, अब मेरा नाम जो मर्जी बदल दो, भाई साहब मैं यही रहने वाला हूँ। और वो वास्तु का भी देख लो, मैं किसी भी डायरेक्शन में मेरे को बिठा लो, मैंने तो यही बात करनी है। और मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ फ्रॉम डे 1। तो ये तो सब ड्रामा चल रहा है। दे आर मेड मॉकरी ऑफ ब्यूटीफुल साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये दुरंत देव हाँ, तो ये हमने कभी सुना नहीं था। मुझे नहीं सर, ये इन्होंने नई चीजें लाए हैं। ये लाए हैं अब स्विच वर्ड, हाँ, या कुछ ऐसे ये शब्द वगैरह। ये इससे तो मंत्र ठीक नहीं है हमारे, या हमारे या नाम जप कर लो हाँ नाम जप कर लो। हमारे मतलब ये साज हैं, गायन है, वायलिन बजा लो, गिटार बजा लो थोड़ी देर बैठ के, तो उसकी वाइब्रेशन भी तो आएगी ना।
तो ये तो अपने आप ऐसे निकाले थे, इटालियन स्विच वर्ड। अब इटली से आ रहा है तो वो फिर बंदे को लगेगा ठीक है, अब वो नेपाल से आ रहा है तो उनको लगेगा ठीक नहीं है। अब इन्हें आधे से ज़्यादा को यही बता देना कि सीता माता नेपाल से थी, तो वो बोलेंगे अच्छा कुछ मजा सा नहीं आया। ये इस बुद्धि के हैं कि जो वेस्ट से आ रहा है वो ठीक है, जो हमारा अपना है और जो शुद्ध है और जो ठीक है वो ठीक नहीं है। इनके साथ इनकी ये साइकोलॉजी है। तो बेसिकली सर इन्होंने मार्केट पकड़ी है ना कि भाई जो साउथ दिल्ली और इधर के जो पॉश इलाके हैं वहाँ पे, या जो एक राइजिंग मिडिल क्लास है जो बहुत एस्पिरेशनल है वेस्ट को लेकर के या इंटिमिडेट होती है, तो इन्होंने बेसिकली वो साइको एनालिसिस कर लिया है उस माइंडसेट का सोसाइटी के। हाँ बस नहीं, इनका इतना इनका दिमाग नहीं है। इन्होंने खुद ही उससे इटली से इनको भी खुजली होने लगी तो इनको लगा भाई ठीक ही होगा, बस बोल दो नया सामान मिल गया चलो बेच लो। क्योंकि जिस समय पे हमने पढ़ना शुरू किया था उस समय पे तो एक ज्योतिष थी, एक न्यूमोलॉजी और एक पामिस्ट्री, ठीक है ना। उसके उपाय बड़े नॉर्मल से उपाय थे, भाई मंदिर चले जाओ, दान दे दो, मंत्र कर लो, नग पहन लो, बस ऐसा छोटा मोटा। अब ये साथ में जुड़ गया रेकी, करुणा रेकी, वास्तु, ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन, लव करना है तो इस डायरेक्शन में करना है, पैसा इस डायरेक्शन से आएगा, इस तरह की बातें। और कई तरह की वास्तु शुरू हो गई, फिर इस तरह से अब ये स्विच वर्ड शुरू हो गए। तो ये दे हैव बीन एडिंग दी उपायस, क्योंकि मतलब जब नया आप पॉडकास्ट या कोई रील बनाते हो तो उनको नई चीज डाल दो। भाई मैं वही बोलूँ भाई चंद्रमा का जेमस्टोन मोती है तो वैसे ही सारी दुनिया जानती है, तो उसमें वो नया कुछ नहीं है तो कुछ नया डाल दो। हाँ जी 191912 आ जाएगा तो खोया प्यार आ जाएगा, ये वही त्रिशला माता का नंबर है। मैं कहा जी वो तो मैंने लगाया था, वो तो 9 तो 11 हो गया, उसने तो ठीक तरह से पढ़ा नहीं। 191912 से काबू आ जाए, कैसे आ जाएगा भाई, तुम तो यहाँ लिख रहे हो। तो उस किसी से अगर हमने प्रेम बढ़ाना है तो उसको प्रेम देना पड़ेगा ना। 191912 से क्या होगा? अगर हमने वाइफ से अच्छा रिलेशन रखना है तो हमने उससे प्रेम बढ़ाना पड़ेगा ना। मेरे को अपने जो स्वभाव में जो है इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी ना। उसे 19 मैं उसको ये दिखा दे 1912 है, अब ठीक हो जाए। ऐसे होता है ऐसे होता है क्या? अच्छा, ये जो सारा का सारा ये जो चल रहा है और मार्केट में रोज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इसमें एक बहुत ज़्यादा जो चलता है कि जी, और दिल्ली में तो मतलब भीड़ बाढ़ आई हुई है, मतलब ऐसा लगता है मुझे, और सब बहुत पैसा कमा रहे हैं। मतलब लिटरली उनके ऑफिसेज उनके वो देखिए, मतलब जो ऑनलाइन दिखाते हैं अपने, तो देख के लगता है यार ये कितना पैसा छाप रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलत फैमिली भी है थोड़ी सी। त्रिशला माता जी के जो है हस्बैंड की अभी रिसेंटली पहले डेथ हुई, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच के इसमें पैसा लगाया। अच्छा। क्या कमा रही है क्या नहीं कमा रही मैं नहीं जानता, बट इनके दोनों जो फ्लैट है टाटा प्रमांति के अंदर वो इनके अपने नहीं है, दोनों किराए पे। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ जो दिल्ली में जो चल रहे हैं आजकल, सर 2-4 ही लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया। पता नहीं मुझे उनका नाम लेना नहीं चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं, क्या करना। तो प्रोडक्ट बेचे उन्होंने, जैसे पत्री बेची 3100 रुपए की। हाँ। तो वो जैसे आप खुद ही हिसाब लगा लो, अगर 3 लाख बिक गई तो पैसा आ गया। हाँ। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ, एक लिमिट होती है कि वो धंधा चलता है, फिर वो चलता नहीं। एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। एडवर्टीजमेंट खराब प्रोडक्ट को एक लिमिट तक ही बेच सकती है, उसके बाद में उसका रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा कभी। तो ये 3 लाख तक चलेगी, बस खत्म, उसके बाद कोई नहीं आ रहा। उसके बाद नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, नया प्रोडक्ट लेके आते हैं। फिर आदमी को तो पीछे पता होता है, क्योंकि ज्योतिष कहीं ना कहीं कंपनी से नहीं चलती, कहीं नहीं वो इंडिविजुअल से चलती है। तो नया प्रोडक्ट जो दोबारा लाता है ना, फिर वो विश्वास नहीं रहता। तब एक फॉर्चून रिपोर्ट बन रही है कि 1100 रुपए में या 2100 रुपए में हम आपको फॉर्चून रिपोर्ट देंगे और आप उस पर साइन अप कीजिए। वो अरुण पंडित करके है। अब वो जैसे वो एक जो सतही नॉलेज होता है एस्ट्रोलॉजी का सर, वो भी वो उसमें था। वो क्या नाम है उसका, लड़का जो भी अरेस्ट हो गया, रणवीर इलाहाबादी, उसमें बोल रहा है केतु सप्तम भाव में हो तो डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब केतु सप्तम भाव में हो, मैं कहा बेटा अरुण, सारे मेरे को कहते हैं अरुण ऐसे छोटी छोटी बातें करता है, फिर तेरे बारे में बातें ऐसी करते मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो बातें ऐसी करता है। केतु 1 7वें भाव में 1/12 लोगों का होगा,
उन सब की मैरिड लाइफ खराब होगी और उनका डिवोर्स होगा। अब उनकी बीवी का तो केतु सप्तम में होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी भी 1/12 है, तो 11/12 बीवियां तो नहीं है ना, तो उनके कैसे डिवोर्स हो रहे मेरे बेटा, ये बता। फिर उसका जो आप देखोगे उसकी साइड के ऊपर 3 लाख रुपया उसकी एक एवरेज सर्विस है, फोन कॉल, वीडियो कॉल, मीटिंग, मतलब 2.5 लाख से हो गए 3.5, तो एवरेज 3 लाख अगर है, और उसने 1.5 लाख लोगों की पत्री आज तक देख लिया पिछले 5 साल के अंदर। तो मैं कहा बेटा ये तो कितनी होगी, तू खुद ही समझ ले, कोई 4,500 करोड़ होगी। ये बता बेटा, स्कूटी बेटा बैटरी वाली लिया तूने या पेट्रोल वाली लिया अभी। और दूसरा है कि एक आदमी की अगर मैं 10 हॉरोस्कोप देखता हूँ, कम से कम घंटा तो लगाएगा, जो आएगा घंटा तो लगाएगा, वो मैं 10 बहुत हायर लेवल पे बोल रहा हूँ, 300 दिन भी काम करता हूँ, 3,000 से पत्री देख नहीं सकता साल के अंदर। अब 1.5 लाख के लिए आप मेरे को बता दो साहब, मेरा तो कैलकुलेटर ठीक काम कर नहीं रहा, कितने साल में कि उसने देखी होगी 1.5 लाख, कुछ भी बोल रहे हैं। और रणवीर वाला बात है अभी, हाँ ठीक है, वो भी कर ले, चल ठीक है, चल रहा है भाई, चल रहा है, बस कुछ भी बोल रहे हैं सर। वो सौदा बेचना है ना सर, सौदा बेचने सारे कोई। देखो सर जी, कुछ तो मैथमेटिकल दिमाग होना चाहिए ना। बॉम्बे में अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है इसने, जो जहाँ से इसने इंजीनियरिंग की है, कोकिलाबेन से किया, बदला नहीं किससे किया, चलो एनीवे कॉलेज, हाँ मानी फैमिली का स्कूल है, रिलायंस का। हाँ अच्छा है, स्कूल भी अच्छा, कॉलेज भी अच्छा, लेकिन जनरल कॉमन सेंस और जनरल मैथमेटिक्स, जमागटा गुणा भाग तो कर ही लेते हैं ना सर, मामूली सी, इतना कोई करना। 1.5 लाख पत्रियां देख ले तो हिसाब बंदा लगाएगा नहीं, 1.5 लाख पत्री देख ले भी, दिन में अगर 10 देखेगा तो साल में 3,000 देखेगा है, तो 5 साल में तो 15,000 हुई। और जब आपने पत्री देख ली, समझ लो, सॉरी, जब आपने पत्री देखनी आ गई तो ऐसा थोड़ा ना लोग आने लग जाते हैं हाँ जी पति देखने आएगा, डॉक्टर है या जिसने LLB किया तो उसको काम ऐसे मिलना थोड़ा शुरू हो जाता है, ऐसे ही बोल देते हैं 1.5 लाख। मैं कहा भैया यहाँ हजारों में ही हिसाब किताब नहीं बैठ रहा तो मैं इतने स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ ऑल अक्रॉस दी ग्लोब, हमारा हिसाब ही 1.5 लाख का नहीं पड़ रहा, तुम्हारा कहाँ से हो गया? 30 ईयर्स से ऊपर हो गया मेरे को, आई एम इन दिस लाइन फ्रॉम 1992, आज 2025 हो गया। 9 सितंबर को 2025 को मेरे को पढ़ाते 27 साल हो जाएंगे। ज्योति 27 भी 9 हो गया और 9 को और ये साल भी 9 हो गया, हाँ तभी ये सब चल रहा है, तभी ये सब चल रहा है। एक आप जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या समझाएंगे कि जब वो इस तरह की चीजें देखते कि डर सबको लगता है, एक इनसिक्योरिटी है ना लोगों के अंदर, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी जॉब को लेकर के, अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के, लोग प्रॉब्लम्स में, भाई प्रॉब्लम्स तो जो ह्यूमन लाइफ मिली है, मानव जीवन मिला है, समस्याएं रहेंगी, और समस्याएं रहेंगी तो इनसिक्योरिटीज रहेंगी। धर्म से, आध्यात्म से लोग दूर चले गए हैं। पहले तो एक हमारे पास एक वो शरण थी कि हर इंसान रेगुलर मंदिर जाता था, एक जॉइंट फैमिली होती थी, प्रॉब्लम्स स्टीम निकालने की एक जगह मिलती थी कि भाई शेयर कर लेते थे आपस में। अब वो भी चीजें न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अब अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं, पड़ोसी से भी बात नहीं होती, तो उन इनसिक्योरिटीज का फायदा उठा रहे हैं। तो व्हाट इज योर एडवाइस कि इस तरह की चीजें, ये 500 रुपए, 1,000 रुपए में आप फॉर्च्यून रिपोर्ट के बजाय क्या करें? वो 500 रुपए की या 700 रुपए की जो भी फॉर्च्यून रिपोर्ट है, ये कंप्यूटराइज्ड है, वो ज्यादातर ये न्यूमोलॉजी वाली बेच रहे हैं। न्यूमोलॉजी का आप समझ लें कि एक दिन में जो 65,000 बच्चे पैदा होते हैं भारत के अंदर, सबका एक भविष्य कैसे होगा, वो सब एक जैसे होंगे नहीं, तो ये तो बकवास है, और ज्योतिष में भी वो मिल नहीं पाएगी बात, ठीक है। अब बात है आपको चाहिए उपाय। मेरा तो देखो सिंपल है, आई एम 60+ एंड एवरीबॉडी जो भी इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है हैज टू गो थ्रू सम और द अदर एडवर्सरीज इन लाइफ। एक चीज ध्यान रखनी है, गुरु अर्जुन देव, जहांगीर ने तवे पे जला दिया, गुरु तेग बहादुर जी खुद ही चले गए थे। गुरु तेग बहादुर जी भाई दयाला, भाई सतीदास, भाई मतीदास के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। भाई सतीदास मतीदास चौक भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है, आप सब जानते हैं, आनंदपुर साहब भी है, आप सब जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके चारों शहजादे, भगवान राम ने क्या एडवर्सरीज नहीं सही,
भगवान कृष्ण तो पैदा ही जेल में हुए। इंद्र से नहीं परेशानी हुई तो क्या पूतना से नहीं हुई, तो कालिया नाग से नहीं हुई, तो अपने मामा जी से नहीं हुई, कंस से नहीं हुई, तो क्या दुर्योधन ने भी तो अरेस्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने इतने बड़े बड़े हमारे लिए त्याग किए। हम उनके बच्चे हैं, हम जरा सी प्रॉब्लम में जो है घबरा जाते हैं। उनकी समस्याएं देखो और अपनी मिला के देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। आपकी 1% भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही है। आज मैं हिंदू हूं, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके बच्चे, माता गुजरी जी की वजह से हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल। शिवाजी महाराज की वजह से हूं कि नहीं हूं? बिल्कुल। समर्थ गुरु रामदास जी की वजह से हूं कि नहीं हूं? जब उन्होंने इतने बड़े बड़े त्याग कर दिए। अभी तो मूवी आई ना शिवाजी महाराज के छावा संभाजी महाराज के, देख लिया ना तुमने? अभी भी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई। हमारी तो समस्या ही कुछ नहीं है यार, उसके आगे हम घबरा जाते हैं। और हर रात के बाद सुबह होती है। किसी भी छद्म बातों में मत आए कि भाई ये तेल डाल के हो जाएगा, तेल उधर डाल के हो जाएगा। साइंटिफिकली सोच के देखो, आप खुद सोचो। आप बोलते हैं कि जी इस डायरेक्शन में से पैसा आता है, वेस्ट में से पैसा आता है। अगर वेस्ट में से पैसा आता है तो वेस्ट वाले आए तो सारे यही ईस्ट में ही पैसा लेने, यूरोपियंस। तो उनको क्यों नहीं आया पैसा? आज भी जो जाए यूरोप और अमेरिका, मैं तो गया हूं, देखो क्या भुखमरी है वहां पर। भारत अपने 81 करोड़ लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आज रोटी खिला रहा है। हमारा जो और घर पे ले जाके खिला रहा है। हाँ जी, हमारा जो टैक्स पेयर है वो उनका टैक्स पेयर नहीं खिला पा रहा, जबकि उनकी करेंसी जो है वो बोझ है हमारी करेंसी के ऊपर। ठीक है ना? तो इतनी सी बात समझनी है। और ये भी याद रखना है कि सिर्फ भारत में ही, भारत से ही भगवानों ने जन्म लिया है, वहीं से अवतार। और अब हमारी देश की मिट्टी को देखोगे, एक एक पौधा, एक एक पेड़, उसका कोई मीनिंग दिखेगा। आप जाओ यूरोप अमेरिका में, कोई मीनिंग नहीं। आप केरल में जाओ, काली मिर्च है, इलायची है, कौन सी दालचीनी है, क्या नहीं है, सारे मसाले। भूटान में जाओगे तो आपको बड़ी इलायची है। कहाँ जाओगे आपको वो वृक्ष, फल, फूल, हर्ब, शब्स, मेडिसिनल, ये सिर्फ भारत या सब भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट। जब प्रभु ने इतनी हमको दिया है, और हमारे पूर्वजों ने तो हमसे कितना ज्यादा सहा है। देश आजाद कहाँ था? मेरे तो अपने फादर है, मेरी मदर है, ऑन दी वे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर हुई है पैदा, जो चल चुके थे। मेरी सिस्टर रास्ते में हुई थी। लोगों के घर बार चले गए, सब कुछ चले गए, हम यहाँ आ गए। मैं तो फादर ने घर दिया, उनका तो घर सब छूट गया। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े सह लिया, हम जरा से नहीं सह सकते। इतनी सी बात, बस भगवान कृष्ण को याद कर लो, कर्म का फल बताया, बस सब खत्म। एक कैरेक्टर छूट गया था, उसका भी लास्ट में जिक्र कर लेते हैं। वो राजू महाराज, राजू गालियां बहुत देता है। उसका छोड़ो। वो क्या मतलब, वो जो उस पर बोर्ड पे जो वो एस्ट्रोलॉजी की, मतलब doesn't have any idea about astrology। मतलब वो, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारी अच्छा लोग दिखा रहे हैं। अभी एक क्लाइंट को वो ऑनलाइन लेकर के, वो उसकी क्लाइंट का फेस ब्लर करके कहे देखो अभी क्लाइंट का मैंने ये डील किया, वो किया। तो मुझे भी लगता है कि ये, क्योंकि जितने सिंपलिस्टिकली वो चीजों को समझाता है ना, तो वो शनि छठे घर में बैठ गया है तो कर्जा उतरेगा नहीं, बाप बीमार रहेंगे, ऐसा रहेगा। तो मैंने कहा यार, अब शनि वही 1/12, 1/12 के साथ बाकी 8 ग्रह भी तो होते हैं। जो भी कोई ऐसी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, मे भी राजू महाराज व्हाटएवर, कोई भी अगर कोई ऐसी ज्योतिष कर रहा है जो एक ग्रह के ऊपर प्रेडिक्शन कर रहा है, वो बात समझ में नहीं आती। रीजन क्या है? जो इंग्रेडिएंट है ज्योतिष के, वो हैं planets, 9 planets, 12 houses, 12 signs, then 27 नक्षत्र, and then 243 सबलॉट्स। फिर उसके बाद दशांतर प्रत्यंतर। तो इनके भी सबके अपने कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। 760 या 70 करोड़ लोग हैं, सब अलग हैं।
और ज्योतिष कंप्लीटली हर चीज का जवाब नहीं देती। जैसे एलोपैथी हर बीमारी का इलाज नहीं देती है, होम्योपैथी हर एक का नहीं देती, आयुर्वेद नहीं देती। तो we'll have to add न्यूमरोलॉजी एंड palmistry also। जैसे पिछले जन्म का क्या है या आप कौन हो, वो ना तो ज्योतिष बताएगी ना न्यूमरोलॉजी बताएगी। तो न्यूमरोलॉजी 65,000 लोग एक दिन में पैदा हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ का हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि पहले तो बच्चा रोया तब ये नाल काटी गई, तब यह बच्चा बाहर आया, फिर तो ये बात होगी, फिर टाइम सही नोट हुआ नहीं हुआ। लेकिन आया आपका बायोमेट्रिक तो आपके उंगली पे है ना। बायोमेट्रिक तो है, मैं तो ये उंगली हूं ना बायोमेट्रिक, या अंगूठा हूं, तो ये बायोमेट्रिक इज द ट्रूथ। लेकिन इसके अंदर भी लिमिटेशन है, कितना हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो कुछ इधर से उठती है, कुछ इधर से प्रिडिक्शन, कुछ इधर से, और कुछ मिक्स करके। तो एक्चुअल तरीका ये है। तो सिर्फ जो ज्योतिष कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी तो चलो छोड़ ही दो, वो तो 81 कॉम्बिनेशन बताते हैं कि 9 बेसिक नंबर्स हैं, 9 डेस्टिनी नंबर्स हैं। खैर वैसे होता नहीं, बट वो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो भी तो बैठेगी नहीं बात। बट palmistry इफ एड्स इनटू एस्ट्रोलॉजी देन इट गिव्स मोर बेटर रिजल्ट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट। तो वो राजू तो बिल्कुल ही, वो तो या जो भी, चाहे वो अरुण पंडित हो या कोई भी हो, जो ये ग्रह सिर्फ दिखा रहा है कि शनि वहाँ बैठा रहा हो, तो दैट्स ऑल, दैट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। आपने जब ये बायोमेट्रिक की बात की, तो मैं तमिलनाडु गया था, तो वहाँ तमिलनाडु में एक नाड़ी ज्योतिष का जो था, वधीश्वरन कोविल, हाँ वधीश्वरन कोविल, मैं वहाँ दर्शन के लिए गया था। तो वहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए थे इस तरह के। तो जो मेरे मित्र थे वहाँ पे, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अगस्त ऋषि के वो कुछ लिखे हुए कुछ चीज़ें हैं, उसके बेसिस पे वो बोले अंगूठे के निशान। मैंने कराया नहीं खैर, तो उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो आप अंगूठे का निशान लेंगे और उसके ऊपर वो सब कुछ बता देंगे आपकी लाइफ का। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट, उनका चैनल है पी गुरुज, यूएस में रहते हैं वो। उनसे भी बात हुई, तो वो खुद भी कोयम्बटूर के रहने वाले हैं। तो उनसे बात हुई तो मैंने उनको बताया कि, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कराया हुआ है। मैंने भी कराया हुआ है। और उन्होंने कहा यार वो बहुत एक्यूरेट बताया था उन्होंने हमको। मैंने भी कराया हुआ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत एक्यूरेट बताते हैं। मैंने कहा चलो फिर कभी जाएंगे तो करा लेंगे। लेकिन यहाँ दिल्ली में भी मिल जाएगा आपको, नोएडा में भी है। अच्छा, तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, अच्छा भी दे दूंगा। अब इसमें क्या है कि कुछ कई बार शायद पतरा ठीक नहीं मिलता, तो कई बार मिस फायर भी है। लेकिन जब एक्यूरेट हो गया ना, मिल गया, तो वाकई बहुत जबरदस्त बता देते हैं कई चीजों की प्रेडिक्शन, जो मेरे केस में भी काफी अच्छी बताई उन्होंने। सिर्फ एक पैसों की ठीक नहीं बताई, मतलब पैसा आपके आगे पीछे घूमेगा, तो वही वाली ट्रैफिक हवलदार वाली। लेकिन सर घूम तो रही ना सर, नोटिसेस घूम रही है 1000 करोड़ की। हाँ 50 नहीं 1000 करोड़ के नहीं आ सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय दिया, और होपफुली सर हम इसको करेंगे सर ये, क्योंकि हमें पता है ये तो सुधरने वाले नहीं है। तो फिर भी एक बार फिर हम लोग बैठे, और सुर और असुर की लड़ाई जो है सत्य उससे चल रही है और ये चलती रहेगी। हाँ, लेकिन ये है कि अगर असुर शक्तियां ताकतवर हो रही है, तो हमारी शक्तियां भी जो है लोहा लेनी चाहिए, मेरा कहना। और हमारे जो समाज में अगर हमारी फीमेल्स के ऊपर बात आएगी, क्योंकि हम कंजक पूजने वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी सब बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। आपको लगता है कि इसके ऊपर भी लीगल एक्शन, मतलब सरकार को करना चाहिए कि इस तरह की चीजें, अंधविश्वास का कानून सबके ऊपर लगाते हैं? एक बात यह है कि इन्होंने पहले अपनी इमेज यहाँ बनाई है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी इमेज तोड़ी जाए। क्योंकि अगर सिर्फ हम कानून लेके इनको कुछ कर देंगे, तो इनके जो फॉलोअर्स है, जो बात नहीं समझ पा रहे, उनको लग रहा है ये तो भगवान हो गए, इनके घर में भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। तभी भगवान के कर्म का फल बता रहे हैं, और ये जो है उपाय का फल बता रहे हैं, टोटली एडवर्स। तो भगवान कृष्ण इनके यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जब तक वो लोगों को हम समझाएंगे नहीं, तो फिर वो कोर्ट केस करने से कुछ होगा नहीं। फिर क्या समस्या है कि कोर्ट केस करने में इफ आई गो, तो मेरे को इंटरेस्टेड पार्टी मान लिया जाएगा। सो विल हैव टू मेक अ ट्रस्ट टू मूव टू दिस सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस, एंड आई एम डूइंग इट। मैं वो पाइपलाइन में है मेरे।
तो सबसे पहले तो बहुत बहुत साधुवाद आपको सभी की तरफ से कि आप कम से कम आपने ये मुद्दा उठाया, इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपको बुलाऊं कि कम से कम लोगों को पता चले कि ये जो फ्रॉड चल रहा है उसके खिलाफ कोई इंसान बोल रहा है, कोई खड़ा हुआ है। वरना सर लोग तो इसलिए नहीं बोलते कि मैं इनके बारे में कुछ बोलूंगा तो ये मेरे बारे में बोलेंगे, तो मेरा क्लाइंटेल टूटेगा। मैं तो चाहता हूँ मेरे बारे में बोले, अभी तक बोल नहीं पा रहे, कुछ मिला बोले, नहीं। मैं तो कहता हूँ बोले। आई एम द सीनियर मोस्ट एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑन अर्थ। तो मेरे आगे क्या बोलेंगे? जितना मैंने पढ़ाया 27 साल किसी ने नहीं पढ़ाया लगातार। वही मैं कह रहा हूँ, गाली गलौज पे आते हैं, बाकी सबस्टेंस जैसे आप तो उनके देखो वो दम मारो दम वाली वीडियो तो आपने डाला। भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म के साथ चलना है, ठीक के गलत? धर्म के अगर साथ चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सत्य के साथ चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, सत्य ही शिव है। तो मैं सत्य और धर्म के साथ खड़ा हूँ, सिंपल। ये कोई और सत्य धर्म के साथ खड़ा होगा तो हम ऑटोमेटिकली उसी के साथ ही अलाइंड हो जाएंगे। तो क्योंकि ये सत्य धर्म के साथ नहीं है तो परेशानी है इनको, मैं क्या करूँ? सर हम भी आपके साथ अलाइंड है और एंड आई होप कि तभी तो हम साथ हैं। हाँ, तो आई होप कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। एंड अपने व्यूअर्स से भी कहूँगा, सर की डिटेल्स जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइए और सर को फॉलो कीजिए। और सर आप अपडेट्स आप शेयर करते ही रहते हैं, बट आप ये जो लीगल आपने कार्रवाई शुरू की है तो इसकी भी अपडेट्स आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर हमारी होती रहती है। सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूब पे लाइव हम करते रहते हैं। कई जो है डॉक्टरेट झूठी बांट रहे थे ज्योतिष के नाम पे, टैरेट के नाम पे, न्यूमोलॉजी के नाम पे, हमने सारी बंद करा दी। कुछ अभी हटी है जो अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, जिसमें एक डॉक्टर HS रावत जिसने खुद अपने आप को डॉक्टरेट दी है, और भी है डॉक्टर वाई राखी, इसके बाद कोई डॉक्टरेट नहीं है, झूठी डॉक्टरेट है। एक है ये जय मदान, इसके बाद भी झूठी डॉक्टरेट है। ये सारी झूठी डॉक्टरेट वाले। एक और है पुनीत चावला वास्तु वाला, इसके बाद भी झूठी डॉक्टरेट है। ऐसे पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो इनको हम बार बार कह रहे हैं कि तुम हटा लो पिछले 1 साल से। तो ये हुआ कि 95% लोगों ने तो हटा लिया हमारी कहने पर। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि हमारे डर की वजह से नहीं, आपने जो गलती सुधार देनी चाहिए यार, हम भी गलती कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जितने भी हैं जिनके मैंने नाम लिया और जिनका मैं आगे नाम लूंगा अपने लाइव में, आप सब अपने हटा लें, क्योंकि DRHS रावत के अगेंस्ट वी हैव गॉन लीगली, और उसकी डेट हमें मेरे ख्याल अक्टूबर या नवंबर की मिली है। तो एक्शन टेकिंग रिपोर्ट पुलिस से लिया, मतलब ये 30,000 कोर्ट में, या सॉरी द्वारका कोर्ट में। तो उसके साथ फिर हम ऐड कर देंगे सारे के सारे। तो फिर आप सबके ऊपर लीगल एक्शन आएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा फ्रैंकली, क्योंकि हम समाज में सुधार कर लें बेहतर है कि इससे बेहतर नहीं लगती ये बात कि हम कोर्ट में जाएं। क्या कहते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है, शनि के चक्कर में ना पड़े। नहीं यही समझाते हैं हमको। हाँ, यही समझाते हैं हम, शनि के चक्कर में मत। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं भविष्य में भी आपके साथ चर्चा होती रहेगी। अवश्य। ठीक है, जय हिंद सर।